ये कहानी है बीस्ट की। जब टीम को मेड्यूसा के बारे में कुछ पता नहीं होता तो आयो उसकी कहानी सुनाना शुरू करती है। वो बताती है कि मेड्यूसा एक वक्त पर दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हुआ करती थी। उसकी खूबसूरती पर समुद्र का देवता पोसाइडन भी पूरी तरह फिदा हो गया था। मेड्यूसा उससे बचकर देवी एथेना के मंदिर में छिप जाती है और उससे बचाने की प्रार्थना करती है, लेकिन पोसाइडन उस मंदिर में घुसकर जबरदस्ती मेड्यूसा की आबरू लूट लेता है। इसके बाद मेड्यूसा फिर से एथेना से रहम की भीख मांगती है, लेकिन एथेना को उसकी मदद करने की बजाय उसकी खूबसूरती से जलन होने लगती है और वो उसे एक श्राप दे देती है। वो मेड्यूसा को एक ऐसे खौफनाक मॉन्स्टर में बदल देती है जिसके बाल सांपों से बने थे। अब कोई भी मर्द अगर उसकी आंखों में देखता तो वो तुरंत पत्थर का बन जाता था। हालांकि ये पावर औरतों पर काम नहीं करती थी, लेकिन कोई भी औरत मेड्यूसा के इलाके में घुस नहीं सकती थी और आज तक जो भी मर्द वहाँ गया वो कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाया था। पर्सियस की सेफ्टी के लिए आयो उसे खुद ट्रेनिंग देना शुरू करती है ताकि वो मेड्यूसा से लड़ सके। वो उसे सिखाती है कि कैसे अंधेरे में मेड्यूसा की जानलेवा पूंछ के हमले से बचना है। ट्रेनिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। तभी उनका एक साथी आकर बताता है कि मेड्यूसा की गुफा अब बस कुछ ही दूर है। वो लोग मौत की नदी पार करने के लिए एक नाविक की मदद लेते हैं। नदी पार करते ही वो समझ जाते हैं कि अब उनका असली मौत का सफर शुरू हो चुका है। उन्हें खंडहरों के बीच एक अजीब सा मंदिर दिखाई देता है जहाँ उस खतरनाक मॉन्स्टर को कैद किया गया था। अब किस्मत का फैसला होना था, इसलिए सब अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर एक भयानक लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। मंदिर पर लगे श्राप की वजह से अंदर सिर्फ मर्द जा सकते थे, इसलिए आयो को बाहर ही रुकना पड़ता है। गुफा के अंदर हर तरफ लावा बह रहा था और टीम के लोग बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन चारों तरफ इतनी अजीब शांति थी कि उन्हें मेड्यूसा का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। तभी उनकी नजर पत्थर बन चुके इंसानों पर पड़ती है, जिससे ये बात सच साबित हो जाती है। अचानक उन्हें मेड्यूसा की आवाज सुनाई देती है और पर्सियस सबसे अपनी नजरें नीचे रखने को कहता है। फिर वो नीचे बह रहे लावा में एक तीर चलाता है